अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए जरूर सुने बैसाख पूर्णिमा के दिन बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग बैसाख पूर्णिमा के दिन बैसाख पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं इस व्रत कथा का श्रवण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति के लिए तो जरूर सुनना चाहिए यह व्रत कथा। हो सके तो बैसाख पूर्णिमा की व्रत भी रखना चाहिए, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो भी व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। जो भी श्रद्धालु सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से बैसाख पूर्णिमा की व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैसाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतान दायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बैसाख पूर्णिमा की व्रत रखता है उसके सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी बैसाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, चलिए अब हम आप लोगों को बैसाख पूर्णिमा कथा का श्रवण कराते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करना, तभी आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर आप लोगों को बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर से क्यों नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हो गई। माता काली के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ
तो धनेश्वर उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माता पार्वती ने माता काली काल रात्रि पूजन विधि के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त। बैसाख पूर्णिमा की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जरूर करें पूर्णिमासी तिथि यानी कि पूर्णिमा का व्रत करने के बाद पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुने, जिससे आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिले। तो भक्तों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ये इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई व्रत कथाओं के साथ, नई जानकारी के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।